वेलकम क्लास। हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन यानी अपकिरण माप की रीतियाँ। तो हम पहली जो रीति या मेथड है वो पढ़ा हमने रेंज यानी विस्तार। अब दूसरा मेथड है इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी अंतर चतुर्थक विस्तार। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। IR = Q3 - Q1। ये क्या है? क्वार्टाइल है, ये थर्ड क्वार्टाइल है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, यानी कि ये तीसरा चतुर्थक है और ये पहला चतुर्थक है। इनको हम निकालते कैसे हैं? जब श्रेणी खंडित हो यानी डिस्क्रीट सीरीज हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम मीडियन में करते हैं मीडियन निकालने के लिए, सेम वैसे ही पहले तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जचाएंगे श्रेणी को, आरोही या अवरोही क्रम में। फिर क्या करेंगे, उसका हम CF निकालेंगे यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकाल के फिर हम निकालेंगे Q3 के लिए 3n+1/4। तो ये जो आइटम होगा उसको हम संचयी बारंबारता में देखेंगे जैसे हम मीडियन में देखते हैं। तो ये तो हो जाएगा Q3। ऐसे ही Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n+1/4। ये जो आइटम होगा श्रेणी में वो क्या हो जाएगा, Q1। ये है खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब जो श्रेणी है वो अगर सतत होती है या कंटिन्यूस श्रेणी होती है, कंटिन्यूस सीरीज़, उसमें हम क्या करते हैं, सेम मीडियन की जैसे ही, जैसे मीडियन में तो हम निकालते हैं n/2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q3 में 3n/4 निकालेंगे और Q1 के लिए n/4 निकालेंगे। फिर जैसे मीडियन में हम फॉर्मूला लगाते हैं L प्लस, मीडियन में तो क्या लिखते हैं हम, n/2 - C/F × I। तो Q3 में क्या लगाएंगे, L प्लस ये जो है 3n/4 - C/F × I। सेम मीडियन की जैसी है, सिर्फ चेंज क्या है यहाँ पर, ये। ऐसे ही Q1 में हम क्या करेंगे, L प्लस n/4 - C/F × I। तो ऐसे ये Q1 का मान आ जाएगा और ये Q3 का मान आ जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए यानी सतत श्रेणी के लिए। फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि Q3 - Q1। अब देखिए ये जो Q3 - Q1 है, ये इसमें क्या होता है, श्रेणी के 50% वैल्यूज़ का समावेश होता है। जैसे मीडियन होता है, मीडियन क्या होता है, किसी श्रेणी को दो भागों में बांटता है, यानी कि 50% वैल्यू इधर हैं, 50% वैल्यू इधर हैं। ऐसे ही ये Q1 Q3 क्या करते हैं, इसमें जैसे Q1 है वो 25% वैल्यू पे आएगा और Q3 है वो 75% वैल्यू पर आएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच गैप कितना है, 50%, यानी कि इस रेंज के अंदर 50% वैल्यूज़ शामिल हैं। तो एक इसकी विशेषता तो क्या होगी कि ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है ये 50% वैल्यू का समावेश करता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी कि ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है ये सीमांत मूल्यों यानी कि श्रेणी का पहला मूल्य और एंड का मूल्य इनसे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या है, श्रेणी के बीच में जो Q1 और Q3 जो वैल्यू हैं सिर्फ उन पर ही डिपेंड करता है, इसलिए सीमांत मूल्यों पर
डिपेंड नहीं करता, या सीमांत मूल्यों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही जो चरम मूल्य हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़, उनका भी इस इंटरक्वार्टाइल रेंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होंगी, वो भी शुरू में होंगी। जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती है, एक तो सबसे न्यूनतम वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, और एक सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो जब हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं तो ये क्या होंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो इनका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो ये बीच की ये वैल्यू लेनी है Q1 और Q3। तो ये भी इसकी एक विशेषता हो गई। और क्या है इसकी विशेषता, ये सिर्फ दो वैल्यूज़ पर ही डिपेंड करता है, मतलब दो वैल्यूज़ पर ही आधारित है। जैसे रेंज है वैसे ये भी सिर्फ दो वैल्यूज़ पर ही आधारित है, एक तो Q1 पर जो वैल्यू आएगी और एक Q3 पर जो वैल्यू आएगी, सिर्फ उन पर ही डिपेंड करता है। और इसका क्या होता है, बीजगणितीय विवेचन भी नहीं हो सकता, बीजगणितीय, क्योंकि ये क्या है, मीडियन की जैसे स्थिति से संबंधित हैं ये भी, क्योंकि यहाँ पे जो इस पोजीशन पर जो वैल्यू है और इस पोजीशन पर जो वैल्यू है, सिर्फ उन पोजीशन पर जो वैल्यू है सिर्फ उन पर ही आधारित है, इसलिए ये भी क्या है, पोजीशन से संबंधित है, इसलिए इनका बीजगणितीय विवेचन भी नहीं हो सकता है। तो ये हो गया अपना इंटरक्वार्टाइल रेंज। ऐसे ही होता है एक परसेंटाइल रेंज। तीसरा इसका डिस्पर्शन का मेजर है या मेथड है, वो क्या है, परसेंटाइल। परसेंटाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज में क्या होता है, इसमें हम इसको PR से डिनोट करते हैं। PR = P90 माइनस P10। इसको भी सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम वैसे ही है जैसे मीडियन का होता है। इसमें सिर्फ अंतर क्या है, मीडियन में हम लेते हैं n+1/2 आइटम, ये खंडित श्रेणी में होता है। इसमें हम क्या लेंगे, P90 के लिए तो 90 n+1/100, और P10 के लिए लेंगे 10 n+1/100। तो ये जो इस पर जो आइटम होगा वही क्या होगा, ये परसेंटाइल होगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें ये परसेंटाइल रेंज प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही जो खंडित सतत श्रेणी होती है, सतत श्रेणी में हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है ये वाला ही फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला है क्वार्टाइल रेंज में, तो हमने क्या यहाँ पर ये लिया है। परसेंटाइल रेंज में हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे, जैसे P90 निकालना है हमें, तो P90 में क्या लिखेंगे हम, L + 90 n/100 माइनस CF × I। ये फॉर्मूला हो जाएगा सतत श्रेणी में। और P10 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, L + 10 n/100 माइनस CF × I। सेम वही तरीका है, इसमें भी जो श्रेणी है, सीरीज़ है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जचाना है, यानी आरोही या अवरोही क्रम में जचाना है। अगर खंडित श्रेणी है तो ये फॉर्मूला लगाना है P90 के लिए, और ये फॉर्मूला लगाना है P10 के लिए। और अगर सतत श्रेणी है यानी कंटिन्यूस सीरीज़, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाना है P90 के लिए, और ये फॉर्मूला लगाना है P10 के लिए। तो इसमें हम देखें इसकी विशेषता में
कि ये देखो ये 90 ये 10 यानी कि ये 80% मूल्यों को अपने अंदर समावेश करता है। 80% मूल्यों का इसमें समावेश है और बाकी सेम वही इसकी विशेषताएं हैं जो क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज की हैं। और इन दोनों का जो उपयोग है वो कहाँ होता है? इन दोनों का उपयोग होता है शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में। शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज का उपयोग होता है। ठीक है, ये दो मेथड हो गए। अब आगे वीडियो में हम करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके बाय।